All right, so I hope the screen is visible. So first of all, introduction to the personality test. हम देखेंगे कि आने वाले सेशंस में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं. So basically in this particular session we'll be discussing about introduction to the personality test. फिर अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे about DAF. थर्ड सेशन will be on regional, cultural and hobby based questions. चौथा सेशन जो होगा वो communication skill and body language पे होगा. फिफ्थ सेशन will be on leadership, ethics and decision making. सिक्स्थ सेशन जो है that will be on stress management and confidence building. सातवां सेशन जो होगा वो that will be basically on CAPF specific knowledge. And एट सेशन will be on current affairs. और उसके बाद जो आने वाले सेशंस होंगे वो बेसिकली it will be with some selected candidates and with some serving officers. Now, what is this personality test all about? Actually में है क्या ये जो स्टेज है personality test? And let me tell you guys कि this stage is different from interview. ठीक है, हम क्या करते हैं कि इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं इंटरव्यू है, but this is not an interview. So UPSC has made it very clear कि they what they want to look. ठीक है, उन्हें क्या चाहिए from a particular candidate. So UPSC has made it clear that we want to look at the personality of a candidate. उन्हें क्या चाहिए? बेसिकली दे वांट टू चेक द पर्सनालिटी. ठीक है, आपका जो नॉलेज है वो चेक कर चुके हैं. गॉट इट? सो दे वांट टू लुक एट द पर्सनालिटी ऑफ अ कैंडिडेट. दे वांट टू लुक एट सम ऑफ द क्वालिटीज अ कैंडिडेट शुड पोजेस टू बिकम एन ऑफिसर. ऑफिसर बनने के लिए जो कुछ OLQs है बेसिकली ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, तो बेसिकली उस 20 मिनट में वो चेक करेंगे क्या आपके पास वो क्वालिटीज हैं जो एक अफसर बनने के लिए जरूरत है. यूपीएससी वांट्स टू लुक एट हाउ यू हैव बीन बिल्ट ओवर द इयर्स. क्या आपने गेम खेला, क्या आप किसी ग्रुप एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किए, तो हाउ दे विल चेक थ्रू योर DAF जो आपने मेंशन किया है. ईच मोमेंट ऑफ योर लाइफ इज योर पर्सनैलिटी. ठीक, हम जब बात करते हैं पर्सनैलिटी की, तो पर्सनैलिटी क्या है? जो आपने अभी बचपन से लेके अभी जो भी आपका एज है अराउंड 22, 23, 25, ठीक, तो ईच मोमेंट ऑफ योर लाइफ इज योर पर्सनैलिटी. फॉर एग्जाम्पल आप किसी चैलेंजिंग सिचुएशन में फंस चुके हैं, तो हाउ यू आर डीलिंग विद दैट सिचुएशन, अगेन इट रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनैलिटी. गॉट इट? सो इट्स नथिंग टू डू विद जीके. अगेन इट्स नथिंग टू डू विद जीके. पर अभी यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स के मन में एक सवाल होगा कि सर यहाँ पे जीके से रिलेटेड कुछ नहीं है, पर वाई वी आर रीडिंग करंट अफेयर्स. फिर करंट अफेयर्स सब बोलते हैं कि करंट अफेयर्स पढ़िए, IR स्ट्रॉन्ग करिए. ठीक है, तो सी बेसिकली नॉलेज इज अ सबसेट ऑफ योर पर्सनैलिटी. अगर कोई इंसान नॉलेजेबल है तो इट रिफ्लेक्ट्स हिज पर्सनैलिटी. गॉट इट? सो दैट इज द रीजन कि हमें करंट अफेयर्स वगैरह भी प्रिपेयर करना है. ठीक है, आगे देखते हैं. पर्सनैलिटी टेस्ट इज अ डिफरेंट बॉल गेम. ठीक, इट्स नॉट अ इंटरव्यू एट ऑल. गॉट इट? पर्सनैलिटी टेस्ट इज अ डिफरेंट बॉल गेम और ये इंटरव्यू बिल्कुल ही नहीं है. Now, can anyone tell me what is the basic difference between a personality test and interview? अभी मैंने आपसे ये बोला है कि it is a personality test, not interview. क्या आप गेस कर सकते हो what can be the basic difference between these two? Anyone? Just raise your hand. बताइए क्या हो सकता है? Yes, Karthik. According to me, the personality test is basically how each our personality has been set, and interview is a follow the conversation between the candidate and the assessor or the interviewing officers. ठीक है, somewhat you are correct. तो बेसिकली देखिए इंटरव्यू क्या होता है कि इंटरव्यू इज समथिंग विच इज कनेक्टेड विद द जॉब रिक्वायरमेंट. फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, अब कंपनी में एक वैकेंसी है. ठीक है, मान लो चलो वैकेंसी XYZ और पोजीशन है उस कंपनी में XYZ. अब उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होगी. गॉट इट? तो बेसिकली इन दैट इंटरव्यू दे विल चेक कि आपके पास वो नॉलेज है या नहीं. ठीक है, इट हैज टू डू विथ नॉलेज. पर यहाँ पे क्या है? पर्सनैलिटी टेस्ट. नॉलेज, अगेन नॉलेज इज अ सबसेट, बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो यूपीएससी बोर्ड आपसे एक्सपेक्ट करता है. गॉट इट? सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस. इंटरव्यू में ज्यादा मैटर क्या करता है? नॉलेज. क्या आप उस पोस्ट के लिए ठीक है, एलिजिबल है, ठीक है, फिट है या नहीं. बट पर्सनैलिटी टेस्ट इज अ वेरी वाइड टर्म. गॉट इट? तो पर्सनैलिटी टेस्ट इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इंटरव्यू. नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट? यूपीएससी ने ये पर्टिकुलर पर्सनैलिटी टेस्ट रखा क्यों है, कि ये स्टेज क्यों रखा है? देखिए, टू असेस कैंडिडेट्स सुटेबिलिटी फॉर द CAPF बियॉन्ड एकेडमिक नॉलेज. दे हैव ऑलरेडी चेक्ड योर एकेडमिक नॉलेज और दैट इज गुड. ठीक, आपके पास वो एकेडमिक नॉलेज है, बट नाउ दे वांट टू चेक द सुटेबिलिटी फॉर CAPF, कि whether this candidate is suitable for CAPF or not. Okay, so that is the main purpose of keeping a personality test. So they want to assess the candidate's suitability beyond academic knowledge. Academic knowledge तो already test हो चुका है. Now what are they searching for? वो क्या देख रहे हैं कैंडिडेट के अंदर? So basically they are checking some OLQs जो आपके स्क्रीन के सामने है. ठीक, देखिए OLQs क्या है? बेसिकली ऑफिसर लाइक क्वालिटीज सच एज दे आर सर्चिंग फॉर ए ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट कैंडिडेट. तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने रखा है, दे वांट ऑनेस्ट कैंडिडेट. एक जो ईमानदार होगा, जिस पर भरोसा किया जा सकता है ना. एट द एंड ऑफ द डे आपके अंडर और बेसिकली यू विल बी लीडिंग अ मैन ऑफ अराउंड 120-130%. ठीक है, तो वो भरोसेमंद इंसान होना जरूरी है, ईमानदार होना जरूरी है. गॉट इट? सेकंड पॉइंट इज अ गुड पावर ऑफ एक्सप्रेशन. बेसिकली बिफोर एनी ऑपरेशन यू विल बी ब्रीफिंग योर जवान्स, इजंट इट? तो इट इज अ फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके पास एक गुड पावर ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए. थर्ड इज स्मार्ट कैंडिडेट. स्मार्ट मतलब यहाँ पे बेसिकली ओवरऑल सब कुछ मतलब ठीक होना चाहिए. और ड्रेसिंग हैज टू बी गुड, फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए, राइट? हेयर कट, प्रॉपर हेयर कट,
सब कुछ मतलब ओवरऑल स्मार्ट होना चाहिए. ओके, सो फिजिकल फिटनेस यू कैन से इट इज अगेन सब पार्ट ऑफ स्मार्टनेस. दे वांट स्ट्रेट फॉरवर्ड पीपल. ऐसे नहीं है कि आप बात को इधर उधर घुमा रहे हैं. दे वांट स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक पिन पॉइंट आंसर्स देना है. नेक्स्ट पॉइंट इज हाई लेवल ऑफ अवेयरनेस. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज हाई लेवल ऑफ अवेयरनेस. इफ दे आस्क यू कि यार ये बताओ कि दिल्ली में कहाँ कहाँ सीआईएसएफ डिप्लॉयड है, तो आप बताएंगे सर दिल्ली मेट्रो में है, एयरपोर्ट पे है, राइट, रेड फोर्ट पे है. और आपने ये मेंशन ही नहीं किया कि यूपीएससी भवन के गेट पे भी सीआईएसएफ डिप्लॉयड है. सो व्हाट इट शोज कि आप अवेयर नहीं है. लेवल ऑफ अवेयरनेस क्या है, कम है. देयर आर फ्यू क्वेश्चंस जहाँ पे वो चेक करेंगे कि क्या आप अवेयर हैं कि नहीं. रिलैक्स्ड एंड कॉन्फिडेंट. प्रेशर लाइक सिचुएशन होगा वो सबके लिए, दैट इज वेरी कॉमन. पर उस सिचुएशन में क्या आप रिलैक्स्ड हैं, कॉन्फिडेंट हैं, पोलाइट एंड कर्टियस. द लास्ट पॉइंट इज यू हैव टू बी वेरी पोलाइट. क्योंकि जो आपके इंटरव्यूअर हैं, बेसिकली जो बोर्ड है, तो बोर्ड में जो पैनल मेंबर्स होंगे दे आर अराउंड 55 60 65 ईयर्स ऑफ एज. ठीक, तो उनके सामने हमें काफ़ी पोलाइट होना है, कर्टियस होना है. ना ही सिर्फ उनके सामने, आपको अपने लाइफ में भी काफ़ी पोलाइट और कर्टियस होना ही चाहिए. राइट, सो बेसिकली दीज आर फ्यू पॉइंट्स. इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि हम आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे. बट बेसिकली दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स विच दे आर लुकिंग फॉर. दीज आर सम ऑफ द क्वालिटीज विच दे आर लुकिंग फॉर. नाउ हाउ दे आर इवैल्यूएटिंग. जैसे पेपर 1 एंड पेपर 2 का तो एक फिक्स्ड है कि यार ऐसे इवैल्यूएशन होता है, 20 मार्क्स फॉर ऐसे, 20 मार्क्स फॉर आर्गुमेंट. अब यहाँ इवैल्यूएशन कैसे होता है, दैट इज अ बिग क्वेश्चन. देखिए यहाँ पे बेसिकली कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स वो चेक कर रहे हैं. सबसे पहले कि वेदर यू आर कॉन्फिडेंट और नॉट, हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ. आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करते हैं, वो चेक कर रहे हैं. सेकंड इज इंटीग्रिटी. क्या आपके रिस्पॉन्स में वो ऑनेस्टी है या आप उन्हें ब्लफ कर रहे हैं. अगर आप ब्लफ करेंगे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन योर इंटरव्यू, डेफिनेटली दे विल कट मार्क्स. ठीक है, अगर कुछ नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, विल एक्सेप्ट इट. सर लाइक आई हैव अ वेरी लिमिटेड नॉलेज ऑन दिस, या फिर सर एट प्रेजेंट आई डोंट रिकॉल, या फिर जो आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग. तो इंटीग्रिटी इज मेन पार्ट. थर्ड इज अडेप्टेबिलिटी. हाउ यू हैंडल अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस. देखिए आपके इंटरव्यू में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपने मतलब प्रिपेयर नहीं किया होगा, और इट कैन बी सम अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस. तो अब उस सिचुएशन में आप कैसे अडेप्ट करते हैं. ठीक है, टीम स्पिरिट, एबिलिटी टू वर्क कोलैबोरेटिवली. क्या आप सबके साथ काम करने वाले बंदे हैं या फिर सब सिर्फ आप अकेले अकेले काम करने वाले हैं. ठीक है, अब ये कैसे चेक होगा. बेसिकली यू हैव मेंशन्ड गेम्स, है ना, हॉबीज, इंटरेस्ट, गेम्स, पार्टिसिपेशन वगैरह. उसमें आपने कुछ मेंशन किया होगा, क्रिकेट वगैरह, गॉट इट. तो वहां से भी कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, है ना. तो दीज आर सम ऑफ द पर्सनैलिटी ट्रेट्स. कॉन्फिडेंट होना चाहिए, इंटीग्रिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, अडेप्टेबिलिटी, टीम स्पिरिट, communication skill. Basically you have like power, like are you able to articulate clear and structured responses. जब भी हम कोई आंसर देंगे तो इट हैज टू बी वेरी क्लियर एंड स्ट्रक्चर्ड, कि पहले ये होगा फिर ये एंड एट लास्ट दिस. एकदम क्लियर रिस्पॉन्स देंगे, पिन पॉइंट आंसर्स. एक लंबा आंसर्स नहीं देंगे, एकदम पिन पॉइंट आंसर्स, टू द पॉइंट आंसर्स. लैंग्वेज अगेन, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश और हिंदी. ठीक, अब ये क्या है ना, बहुत कैंडिडेट्स के मन में ये मतलब सवाल चलते रहता है कि मेरी जो इंग्लिश है ना वो वीक है, राइट, आई एम नॉट गुड इन इंग्लिश, और मेरी हिंदी जो है दैट इज नॉट, लाइक आई डोंट नो, आई एम नॉट एबल टू स्पीक हिंदी, गॉट इट. सो अगेन यहाँ पे आपको समझने की ये जरूरत है कि बेसिकली यू हैव टू कम्युनिकेट इट. और ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है कि आप इंग्लिश में बोल रहे हैं और हिंदी में बोल रहे हैं, पर आपके जो आइडियाज हैं, आर यू एबल टू कन्वे देम, आर यू एबल टू एक्सप्रेस, दैट मैटर्स. ठीक, तो यहाँ पे प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश और हिंदी. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट एंड पोस्चर. अब इस पे अलग से हम डिटेल में तीसरा या चौथा सेशन में हम इसको डिटेल में देखेंगे कि बॉडी लैंग्वेज क्या है, आई कॉन्टैक्ट, पोस्चर एंड ऑल. ठीक, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो भी वहाँ पे वो चेक कर रहे हैं. उसके बाद व्हाट इज जनरल अवेयरनेस, नॉलेज ऑफ करंट अवेयर्स, करंट इवेंट्स, अवेयरनेस ऑफ सीएपीएफ रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. बेसिकली जिस चीज़ के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं और पर्सनैलिटी टेस्ट में बैठे हैं, तो उसके बारे में क्या आपको सब कुछ पता है. अपडेट्स ऑन इश्यूज लाइक बॉर्डर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म एंड डिजास्टर मैनेजमेंट. तो बेसिकली यू हैव टू बी अवेयर यार देश दुनिया में चल क्या रहा है. व्हाट इज दे आर चेकिंग, दे आर चेकिंग डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी. क्या आप प्रेशर लाइक सिचुएशन में भी सोच पा रहे हो. अगर सोच पा रहे हो तो कहाँ तक सोच पा रहे हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक, तो वो क्या करेंगे कि कुछ सिचुएशन देंगे एंड दे टेल यू कि अच्छा बताओ कि क्या हो सकता है. आपने जैसे रिस्पॉन्स दिया, अगेन दे चेंज द सिचुएशन, मान लो ये हो गया, अब क्या करोगे. तो बेसिकली दे आर चेकिंग कि आप कहाँ तक सोच पा रहे हैं. गॉट इट. प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एंड एथिकल सॉल्यूशंस, वेरी इंपॉर्टेंट. प्रैक्टिकल एंड एथिकल सॉल्यूशंस टू हाइपोथेटिकल सिनेरियोस, है ना. कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बेसिकली विच आर हाइपोथेटिकल इन नेचर. तो वैसे सवालों का क्या आप प्रैक्टिकल रिस्पॉन्स दे रहे हैं, क्या आप एथिकल सॉल्यूशंस दे रहे हैं. ठीक, तो ये भी चेक होगा. बेसिकली आई विल बी शेयरिंग सम एसआरटीज, सिचुएशन रिएक्शन क्वेश्चंस. ठीक, तो वहाँ पे बेसिकली हाउ यू विल बी रिस्पॉन्डिंग टू दोस क्वेश्चंस. तो वहाँ पे चेक होगा कि आप प्रैक्टिकल रिस्पॉन्स दे रहे हैं या बस ऐसे ही आप बस हवा में बात कर रहे हो. गॉट इट. अगेन एथिकल सॉल्यूशंस देना भी काफी इंपॉर्टेंट है. उसके बाद देखते हैं और क्या व्हाट दे आर चेकिंग लीडरशिप एंड टीम वर्क, वेरी इंपॉर्टेंट. सिचुएशनल क्वेश्चंस टू असेस लीडरशिप पोटेंशियल. ठीक, हो सकता है कि वो एक क्वेश्चन पूछे या कोई सिचुएशन दे रहे हैं कि मान लो कि आप अपने टीम के साथ, ठीक है, छत्तीसगढ़ के किसी जंगल में मूवमेंट आप कर रहे हैं और अचानक से यू हैव बीन अंडर हैवी फायर. तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे. सो बेसिकली दिस इज अ टेस्ट ऑफ योर
लीडरशिप एंड ऑल्सो इट इज अ काइंड ऑफ सिचुएशन, है ना। एग्जाम्पल ऑफ टीम वर्क फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंसेस, आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा होगा जब आपने किसी टीम के साथ काम किया होगा, है ना। तो वो आपसे पूछेंगे कि आपने किसी टीम में काम किया है, आपका क्या रोल था, ठीक है, कैसे आप सब साथ में काम किए, गॉट इट। सो लीडरशिप एंड टीम वर्क। नाउ अगेन लेट अस गो थ्रू कि बेसिकली क्या चेक कर रहे हैं, क्या क्या इवैल्यूएट कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस, इंटीग्रिटी, अडेप्टेबिलिटी, टीम स्पिरिट। कम्युनिकेशन स्किल में अगर हम देखते हैं तो आर्टिकुलेशन, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश और हिंदी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स, अवेयरनेस ऑफ सीएपीएफ एंड डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ इंटरव्यू प्रिपरेशन, तो ये तो अभी तक हमने ये डिस्कस किया है कि वो चेक क्या कर रहे हैं, है ना। अब सवाल ये है कि बेसिकली आप इंटरव्यू की तैयारी करें कैसे, ठीक है, दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। सबसे पहला है कि सेल्फ इंट्रोडक्शन पे हम काम करेंगे। क्राफ्ट अ कंसाइज एंड इंपैक्टफुल इंट्रोडक्शन, क्योंकि एज सून एज यू एंटर, सो योर फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी कि ऑलराइट मोहनीश, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है, सबसे पहला सवाल हो सकता है कि यही पूछा जाए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वी आर क्राफ्टिंग अ कंसाइज एंड इंपैक्टफुल इंट्रोडक्शन, एकदम छोटा सा इंट्रोडक्शन रखिए which has to be impactful. Highlight education, achievements, hobbies and why do you want to join CAPF, ठीक है, बस इतना अगर आप हाईलाइट करते हैं, मेंशन करते हैं अपने इंट्रोडक्शन में, तो दैट विल बी सफिशिएंट, ठीक। उसके बाद एकेडमिक बैकग्राउंड एंड वर्क एक्सपीरियंस, जो भी आपने जिस सब्जेक्ट में भी आपने ग्रेजुएशन किया है आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, स्पेशली फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, जो भी इंजीनियरिंग या फिर जिनके पास भी टेक्निकल डिग्रीज है, तो वो स्पेशली दे विल बी लाइक रिवाइजिंग द सब्जेक्ट्स व्हिच यू हैव मेंशनड इन योर डेस्क। अब इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू प्रिपेयर ऑल द सब्जेक्ट्स, इजंट इट। अगर हम बीटेक की बात करें तो 8 सेमेस्टर और हर एक सेमेस्टर में अराउंड 6-7 सब्जेक्ट्स तो होते ही हैं, ठीक। तो इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू रिवाइज ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, बट द सब्जेक्ट्स व्हिच यू हैव मेंशनड इन योर डेस्क उसको आप अच्छे से रिवाइज करेंगे। कनेक्ट एकेडमिक लर्निंग टू सीएपीएफ रिक्वायरमेंट्स। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन किया, तो हाउ द नॉलेज ऑफ आईटी विल हेल्प इन सीएपीएफ, तो उसको आपको कनेक्ट करना है। अगर आपने मैकेनिकल से वो किया आपने ग्रेजुएशन, तो फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का नॉलेज सीएपीएफ के रिक्वायरमेंट में, मतलब बेसिकली सीएपीएफ में क्या काम आएगा उसका, तो बेसिकली यू हैव टू कनेक्ट योर एकेडमिक लर्निंग टू सीएपीएफ रिक्वायरमेंट्स। नाउ करंट अफेयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। फोकस ऑन सिक्योरिटी, डिफेंस एंड लॉ एनफोर्समेंट रिलेटेड न्यूज। आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, आईआर पे फोकस करिए, सिक्योरिटी डिफेंस पे फोकस करिए, है ना, जियो पॉलिटिक्स पे फोकस करिए, इंडिया फॉरेन रिलेशन के उस पर आप मतलब ध्यान दे सकते हैं। स्टडी सीएपीएफ स्पेसिफिक पॉलिसीज एंड रिफॉर्म्स, अगर कुछ पॉलिसीज या कुछ रिफॉर्म्स आया है, ठीक, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी हाल में सीआईएसएफ ने एक नई पोस्टिंग पॉलिसी, है ना, वो लॉन्च किया है, तो उसके बारे में यू शुड बी अवेयर व्हाट एग्जैक्टली इज द न्यू पोस्टिंग पॉलिसी, नॉट इट। सो बेसिकली सीएपीएफ से स्पेसिफिक जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है तो वो आपको पता होना चाहिए। नाउ सर्विस स्पेसिफिक नॉलेज, लाइक हिस्ट्री, स्ट्रक्चर, रोल ऑफ सीएपीएफ, सीआरपीएफ, जितने भी सीएपीएफ है उसका हिस्ट्री, उसका स्ट्रक्चर और क्या रोल है वो पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अ कैंडिडेट ही और शी हैज ऑप्टेड सीआरपीएफ एज हिज और हर फर्स्ट प्रेफरेंस, ठीक, हो सकता है कि उनसे ये पूछा जाए कि आप बताइए कि कोबरा कमांडो का क्या रोल है, व्हाट इज द अदर बटालियंस ऑफ सीआरपीएफ, महिला बटालियन, रैपिड एक्शन फोर्स, गॉट इट। तो आपको हिस्ट्री, स्ट्रक्चर एंड रोल ऑफ सीआरपीएफ काफी अच्छे से तैयार करना है। अब कहां से तैयार करोगे, बेसिकली फ्रॉम देयर ऑफिशियल वेबसाइट। की ऑपरेशंस लाइक काउंटर इंसर्जेंसी एंड डिजास्टर रिस्पांस, ठीक है, अगर कुछ की ऑपरेशंस है तो उसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, बीएसएफ के की ऑपरेशन, सीआरपीएफ के, ठीक, आईटीबीपी के। तो सर्विस स्पेसिफिक नॉलेज, बेसिकली इट शोज कि यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड टू जॉइन सीएपीएफ। नाउ यू हैव टू आल्सो प्रिपेयर सम बिहेवियरल क्वेश्चंस। क्या है ये? प्रैक्टिस आंसरिंग क्वेश्चंस लाइक हाउ वुड यू हैंडल अ कॉन्फ्लिक्ट इन योर टीम। मान के चलो कि यू आर अ कंपनी कमांडर और आपके ही प्लाटून में या आपके ही कंपनी में क्या हुआ, काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैज अरोज, सो हाउ विल यू हैंडल दैट। तो ये इट शोज योर बिहेवियर, ठीक। व्हाट विल यू डू इफ फेस्ड विद मोरल डिलेमास ड्यूरिंग सर्विस। हो सकता है कि कुछ सवाल ऐसे पूछा जाए कि बेसिकली देयर इज अ जवान, वो आपके पास अप्रोच कर रहा है रिक्वेस्टिंग लीव, और ये बोल रहा है कि लाइक हिज मदर इज इल, बट अगेन यू आर फेसिंग अ शॉर्टेज ऑफ जवान, तो यू आर इन अ डिलेमा, है ना, मोरल डिलेमा में, क्या मैं जवान को छुट्टी दूं या फिर यहाँ पे जो शॉर्टेज ऑफ जवान है मैं क्या करूं, गॉट इट। तो यहाँ पे आपका बिहेवियर भी चेक करेंगे। सम हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस, डिस्कस सिनेरियोज लाइक लीडिंग अ डिजास्टर रिलीफ टीम। हो सकता है कि वो आपसे पूछे कि मान लो वहां पे बाढ़ आ गया, वहां पे साइक्लोन आ गया, ठीक है, और आपकी कंपनी वहीं पे पोस्टेड है, तो आप कैसे हैंडल करेंगे। या फिर यू आर असिस्टेंट कमांडेंट इन सीआईएसएफ और आपको पता चलता है कि जो आसपास के जो देयर इज अ काइंड ऑफ मॉब, तो कैसे आप हैंडल करोगे, ठीक है। तो कुछ हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस भी हमें तैयार करना है। देखिए उसके बाद टॉकिंग अबाउट द प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, हाउ एक्जेक्टली वी हैव टू प्रिपेयर। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेल्फ एनालिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार क्या होता है कि हम खुद को ही नहीं जानते हैं कि व्हाट एक्चुअली वी आर, गॉट इट। सेल्फ एनालिसिस करिए। स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, क्या आपके स्ट्रेंथ है, जो आपके स्ट्रेंथ होंगे दैट यू हैव टू मेंशन इन योर इंटरव्यू, और जो आपका वीकनेसेस है उस पर हमें काम करना है, गॉट इट। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम सेल्फ एनालिसिस करते हैं। उसके बाद सेकंड है मॉक इंटरव्यूज, यू कैन गिव मॉक इंटरव्यूज टू योर फ्रेंड, ठीक है, हम भी मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करेंगे। यू हैव टू बी अप टू डेट, यार क्या चल रहा है देश दुनिया में, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। प्रैक्टिस सिचुएशनल जजमेंट, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू सम एसआरटीज,
ठीक है, तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू हैव टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, द वे यू आर कम्युनिकेटिंग वो आपको इंप्रूव करना है। तो बेसिकली दिस इज द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। सेल्फ एनालिसिस, मॉक इंटरव्यूज देंगे, करंट अफेयर से अप टू डेट रहेंगे, हम सिचुएशन वाला क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे, एंड बेसिकली ओवरऑल हम कम्युनिकेशन पे काम करेंगे। नाउ कम्युनिकेशन वर्ड जो है ना काफी ब्रॉड है, ठीक, तो आने वाले सेशंस में मैं आपको बताऊंगा कि ये कम्युनिकेशन है, हाउ वी हैव टू इंप्रूव आवर कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें वॉइस मॉड्यूलेशन, पिच, टोन, पॉज, एवरीथिंग। ठीक, बेसिकली देयर आर 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक, तो वो मैं आपको बताऊंगा अगले सेशन में। नाउ व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स, व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कॉमन मिस्टेक देखिए क्या है कि ओवर कॉन्फिडेंस और एरोगेंस। लोगों को ये लगता है कि यार इंटरव्यू है, बेसिकली 20 मिनट्स का डिस्कशन होगा, बातचीत होगी, ठीक है, हम तो प्रिपेयर कर लेंगे। और आई हैव बीन टू सो मेनी एसएसबी इंटरव्यूज, ये तो यूपीएससी का इंटरव्यू, मैं तो आराम से क्लियर कर लूंगा। गॉट इट, तो ये दिस इज ओवर कॉन्फिडेंस और एरोगेंस। तो ये सबसे बड़ी गलती है जो बहुत लोग कर रहे हैं, दे आर वेरी मच ओवर कॉन्फिडेंट, क्या सीएपीएफ तो मेरा प्लान भी है, जाके दे दूंगा इंटरव्यू। गॉट इट, तो ये एरोगेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। सेकंड मिस्टेक इज लैक ऑफ प्रिपरेशन फॉर बेसिक क्वेश्चंस लाइक व्हाई सीएपीएफ। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि लाइक व्हाई डू यू वांट टू जॉइन सीएपीएफ, तो मेनी ऑफ यू आर नॉट एग्जैक्टली इन दैट स्टेट कि जहां पे आप बता सकते हैं या कन्विंस कर सके कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन सीएपीएफ। ठीक है, गिविंग ओवरली थियोरेटिकल आंसर्स विदाउट प्रैक्टिकल एग्जांपल, बहुत सारे रटे रटाए आंसर्स देना विदाउट प्रैक्टिकल एग्जांपल, अगेन अ बिग मिस्टेक। हम क्या गलती कर रहे हैं कि जो ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं तो उनका मॉक इंटरव्यू देके बेसिकली यू आर ट्राइंग टू कॉपी देयर आंसर्स, देयर रिस्पॉन्सेज, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। ठीक, व्हाई यू वांट टू जॉइन सीएपीएफ, आपका मोटिवेशन कुछ और होगा, उनका मोटिवेशन कुछ और था। गॉट इट, तो हमें थियोरेटिकल आंसर्स देने विदाउट प्रैक्टिकल, मतलब अगर आप थियोरेटिकल आंसर ज्यादा देते हैं विदाउट प्रैक्टिकल एग्जांपल, तो अगेन दैट विल बी अ काइंड ऑफ ब्लंडर। इनकंसिस्टेंट बॉडी लैंग्वेज और प्रोजेक्टिंग, बेसिकली देखिए ये जो फोर्थ पॉइंट है क्या कहता है। फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू कि लाइक व्हाई डू यू वांट टू जॉइन सीएपीएफ, तो यहाँ पे जो आपका टोन है वो होना चाहिए थोड़ा सा जोश वाला, दिस इज द रीजन व्हाई आई वांट टू जॉइन सीएपीएफ। ठीक, मतलब बॉडी लैंग्वेज से दिखना चाहिए कि हाँ ये बंदा ना ये पैशनेट है सीएपीएफ ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, बट अगर इस क्वेश्चन में आपका बॉडी लैंग्वेज एकदम डल है ना, आप डरे हुए हैं, तो ये बेसिकली व्हाट इट शोज, आपका बॉडी लैंग्वेज कुछ और बता रहा है और आप कुछ और बता रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई आस्क यू कि टेल मी एनी इंस्टेंट वेयर यू शोड सम लीडरशिप स्किल्स। ठीक है, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे आप अपनी लीडरशिप स्किल्स को पोर्ट्रे करेंगे। बॉडी लैंग्वेज तो काफी ज्यादा अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, बट अगर ऐसे सवाल में भी आपका बॉडी लैंग्वेज लाइक योर शोल्डर्स आर डाउन, ठीक है, योर टोन इज लाइक जो आपका पिच है, ठीक है, टोन है वो नीचे है, कम है, व्हाट इट शोज इनकंसिस्टेंसी। ठीक, तो जैसा सवाल है वैसा अपना बॉडी लैंग्वेज भी होगा। गॉट इट, अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट विद पैनल मेंबर्स, बहुत लोग ये गलती करते हैं। ठीक है, स्पेशली ऑल दोज हु हैव अ हैबिट ऑफ गिविंग एसएसबी इंटरव्यूज, क्योंकि एसएसबी इंटरव्यू में क्या होता है, वन टू वन इंटरव्यू होता है ना, तो ये गलती भी हमें नहीं करनी है। जितने भी पैनल मेंबर्स हैं हमें सबको एड्रेस करना है, जिसने क्वेश्चन पूछा उसको तो डेफिनेटली हम उनसे बात करेंगे ही, पर बीच में एक झलक हम बाकी मेंबर्स को भी मतलब देख सकते हैं। ठीक है, आई कॉन्टैक्ट बना सकते हैं, इट शोज कि यू आर इंगेजिंग ऑल द मेंबर्स, है ना, तो ये चीज भी हमें ध्यान रखना है। नाउ टॉकिंग अबाउट द डी डे, ठीक है, जो आपका इंटरव्यू वाला दिन है उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। देखिए सबसे पहले है डिफीट द हीट। आपका इंटरव्यू होना है मई के महीने में, मई और जून। ठीक, ऑलरेडी लाइक इन द प्रीवियस ईयर्स वी हैव सीन कि स्पेशली जो जून और जुलाई या फिर मई का महीना है तब काफी ज्यादा गर्मी वाला होता है, और दिल्ली की गर्मी लाइक यू ऑल नो द समर्स ऑफ दिल्ली। So in total 48 candidates are called, फोरनून सेशन में 24 और आफ्टरनून सेशन में 24, राइट। कैंडिडेट्स नीड टू कैरी ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद ई समन लेटर, जो आपको इन द मंथ ऑफ अप्रैल मिल जाएगा, है ना। ई समन लेटर के साथ जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लेके जाने हैं। फिर वेरिफिकेशन बाय सीआईएसएफ पर्सनल एट द गेट, तो उस दिन बेसिकली जब आप जाएंगे यूपीएससी भवन में, ठीक है, तो सबसे पहले जो वेरिफिकेशन होगा वो होगा बाय सीआईएसएफ पर्सनल एट द गेट। देन यू नीड टू सबमिट ऑल योर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड विल बी अलॉटेड अ इंटरव्यू बोर्ड। ठीक, अंदर जाने के बाद बेसिकली देयर इज अ हॉल, जब आप हॉल में वेट करेंगे, ठीक, तो आपको एक बोर्ड अलॉट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड, यार उस दिन ना बहुत गर्मी होने वाली है। ठीक है, तो बेसिकली डिफीट द हीट, राइट। उसके बाद देखिए द लॉटे चौकोपाई मोमेंट, इसको लॉटे चौकोपाई मोमेंट क्यों बोला है, बेसिकली जो वेटिंग हॉल है ना, तो वहाँ पे विल बी गेटिंग ऑल रिफ्रेशमेंट्स वगैरह। ठीक, तो कैंडिडेट्स आर मेड टू सिट इन द लार्ज वेटिंग हॉल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेक प्लेस, उसी हॉल में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा, रिफ्रेशमेंट वगैरह दिया जाता है लाइक टी कॉफी बिस्किट्स लॉटे चौकोपाई एक्सेट्रा। वेट फॉर योर टर्न एंड ऑफिशियल विल गाइड यू टू द इंटरव्यू रूम। जैसे ही आपका टर्न आएगा तो दे विल कॉल यू कि लाइक यू हैव टू जैसे यू हैव टू गो टू दैट पर्टिकुलर रूम जहाँ पे आपका इंटरव्यू होने वाला है, और बेसिकली कोई ऑफिशियल या कोई पीओन आपको गाइड करेगा।
ठीक, उसके बाद क्या होता है द ओटी रूम। ठीक, इसको मैंने ओटी रूम इसलिए रखा है, बेसिकली ऑपरेशन थिएटर के बारे में आप मतलब जब आपने मतलब देखा होगा हॉस्पिटल्स में, तो यू मस्ट हैव सीन दैट ग्रीन कलर लाइट एंड द रेड कलर लाइट, राइट? सो यू विल बी मेड टू वेट आउटसाइड द इंटरव्यू रूम फॉर अराउंड 5 to 10 मिनट्स। ठीक, ये 110% है कि आपको 5 से 10 मिनट वो बाहर वेट करवाएंगे। अब ये एक ऐसा मोमेंट है ना जहाँ पे बहुत सारे थॉट्स आते हैं अपने दिमाग में। ठीक, कैसा इंटरव्यू होगा, क्या पूछेंगे, क्या नहीं पूछेंगे, ठीक, चेयरमैन के अलावा कौन-कौन होंगे, गॉट इट? तो बेसिकली चेयरमैन के बारे में तो यू ऑल नो अबाउट कि यार ये 10-11 मेंबर हैं, इसी में से कोई एक अपना चेयरमैन होने वाला है। बट यू डोंट नो अबाउट द अदर मेंबर्स, बाकी लोग कौन होने वाले हैं, इज़न्ट इट? तो बेसिकली ये जो ऐसा मोमेंट है ना, जहाँ पे आप 5-10 मिनट वेट करते हैं, तो वहाँ पे यू हैव टू बी वेरी काम। यहाँ पे अगर आप गलती करते हैं, आप बहुत ओवरथिंक करते हैं, तो फिर दिक्कतें हो जाएगी, ठीक है? रेड लाइट जलता है, बेसिकली इंटरव्यू इज़ इन प्रोग्रेस, जैसे ही ग्रीन लाइट जलेगा तो बेसिकली इट इज़ योर टर्न। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक टेबल है, टेबल के आप लेफ्ट साइड देखिए 2, बेसिकली दीज़ आर 2 मेंबर्स एंड ऑन द राइट साइड अगेन देयर विल बी 1 मेंबर। सो इन टोटल देयर आर 4 मेंबर्स व्हिच इंक्लूड्स 1 चेयरमैन। ठीक है? आपके इंटरव्यू में इन टोटल 4 लोग होंगे जिसमें से एक चेयरमैन होगा और आप यहाँ बहुत क्लोज़ली बैठेंगे। ठीक है? लगभग 1 हैंड डिस्टेंस, जो आप बहुत इंटरव्यूज़ में देखते हो यूट्यूब पे बेसिकली, जो एक काइंड ऑफ रेक्टेंगल टेबल होता है, ठीक है? कैंडिडेट्स आर मेड टू सिट एट वेरी फार, है ना? फिर वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू विल बी सरप्राइज्ड जब आप अंदर जाएँगे, यू विल फाइंड कि यार ये तो बहुत पास बैठे हैं। ठीक है? तो ये चीज़ मैं आपको बहुत पहले ही बता देता हूँ कि उस दिन आप मतलब हैरान नहीं हो जाना, या इट शुड नॉट बी अ काइंड ऑफ सरप्राइज़। ठीक है? तो बहुत पास बैठेंगे, यू विल बी एबल टू सी लाइक एग्ज़ैक्टली मतलब उनके आईडी कार्ड पे उनका नाम क्या लिखा है, ठीक? हालाँकि देखना नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ कि इतने पास आप बैठते हो, राइट? और ये जो 4 लोग हैं बेसिकली इंक्लूडिंग 1 चेयरमैन एंड 3 मेंबर्स, तो 3 मेंबर में एक कोई मेंबर होगा साइकोलॉजिस्ट, जो कि सिर्फ़ आपको ऑब्ज़र्व करेगा काफ़ी अच्छे से। शायद 1 से 2 सवाल पूछे, पर ही और शी विल बी ऑब्ज़र्विंग यू। ठीक है? आपका फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक? योर बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग। ठीक है? माइक्रो एक्सप्रेशंस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं वो। गॉट इट? तो एक साइकोलॉजिस्ट होगा, बाकी जो 2 लोग होंगे उसमें से हो सकता है कि कोई एक सीएपीएफ से रिलेटेड या आर्म्ड फोर्सेस या फिर डिफेंस से रिलेटेड होगा, कोई डिफेंस एक्सपर्ट एंड 1 अदर मेंबर। तो बेसिकली दिस इज़ द कंपोजिशन ऑफ योर बोर्ड। ठीक है? तो पैनल कंपोजिशन के बारे में बता दिया, सीनियर ऑफिशियल, साइकोलॉजिस्ट एंड सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, और ड्यूरेशन जो है इट इज़ अराउंड 20 मिनट्स, 20 टू 25 मिनट्स ऑन एवरेज। 25 इट इज़ काइंड ऑफ अपर लिमिट, तो यूजुअली 20 मिनट तक आपका इंटरव्यू चलेगा। ठीक? तो इस 20 मिनट के लिए आप देखो 3 महीने, साढ़े 3 महीने आप तैयारी कर रहे हैं फॉर दिस पर्टिकुलर 20 मिनट्स। गॉट इट? तो जैसे उसेन बोल्ट ने बताया था एक बार, अपने उसने एक स्टेटमेंट दिया था कि आई हैव बीन ट्रेनिंग फॉर 9 इयर्स फॉर दिस पर्टिकुलर 9 सेकंड्स। समझ रहे हैं? तो इस 20 मिनट के लिए आप बेसिकली 3, साढ़े 3, 4 महीने प्रिपेयर कर रहे हैं। नाउ सम टिप्स फ्रॉम माय साइड, देखिए, कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ दैट आई हैव रीच्ड सो फार एंड हियर इज द अपॉर्चुनिटी टू शोकेस द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ माय लाइफ। बस आप ध्यान ये रखना कि यार दिस इज अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, बार-बार ये मौका नहीं मिलता है। ठीक? यू आर द लकीएस्ट वन दैट यू हैव रीच्ड। ठीक? और अपने आप को ये बोलना है कि यार मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, तो आगे भी मैं पहुँचूँगा। ठीक है? बिफोर गोइंग टू द रूम, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, टेक डीप ब्रेथ्स, है ना? बहुत बार क्या होता है कि जब प्रेशर लाइक सिचुएशन होता है, तो हो सकता है कि जो हमारा गला है वो सूख जाए, इज़न्ट इट? तो आप पानी पीजिए, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, टेक डीप ब्रेथ्स, ब्रीथिंग एक्सरसाइज अभी से ही प्रैक्टिस करो। ठीक? मेडिटेशन करो, इमेजिन योरसेल्फ कि यू आर सिटिंग आउटसाइड द रूम, आँखें बंद करो, इमेजिन करो कि यू आर सिटिंग एंड यू आर वेटिंग आउटसाइड दैट रूम। डोंट इन्वॉल्व इन अननेसेसरी डिस्कशन विद स्टाफ एंड कैंडिडेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे द वेटिंग एरिया, दे कीप ऑन डिस्कसिंग, यार कुछ करंट अफेयर्स बता दे, या पेपर वन में कितने बने तेरे। तो नो नीड ऑफ ऑल दीज काइंड ऑफ डिस्कशंस, ना कैंडिडेट से करना है ना ही स्टाफ से कि सर वो बोर्ड कैसा है, राइट? जैसा भी होगा देख लेंगे। ठीक है? डोंट लुक एट द रेड बल्ब, ये एक टिप है। आप ऊपर ध्यान देंगे तो फिर अगेन यू विल फील नर्वस, उतना ध्यान नहीं देना है, राइट? सो दीज आर सम ऑफ द टिप्स, बेसिकली आप उस पर्टिकुलर डे में आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। नाउ, तो बेसिकली दिस वाज समथिंग अबाउट पर्सनैलिटी टेस्ट। ठीक है? हाउ एग्जैक्टली कि आप मतलब वो जो पर्टिकुलर डे, ठीक, चीज़ें कैसे होगी, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बताया हूँ। नाउ आई विल टेक सम क्वेश्चंस। ठीक, पर क्वेश्चंस लेने से पहले थोड़ा-सा और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।